अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद नाज़रीन। जहां आज साल का आखिरी दिन है वहां पे मुल्की हालात के हवाले से बातें हो रही है, तो हम शोबिज़ के हवाले से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि 2024 जो है वो कैसा रहा फ़िल्म के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फ़िल्मों के लिए। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा कंपैरिजन पिछले 1-2 सालों का भी करेंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ। अगर हम देखें तो जनवरी से मार्च तक सिर्फ 2 फिल्में 2024 में रिलीज़ हुई। पहली फिल्म जो थी 26 जनवरी को आई, जिसका नाम था नायाब। नायाब फिल्म जो थी इसकी डायरेक्शन उमैर निसार की थी और उसमें शामिल थे यमुना जैदी, जावेद शेख, फवाद खान। ये वो फवाद खान नहीं है, ये बल्कि एक और फवाद खान है। तो इस तरह नायाब फिल्म जो थी 26 जनवरी को आके ये कोई ज़्यादा नहीं चल सकी थी। तो 2 करोड़ के करीब इसका जो था वो इसने कमाया और इसने 1.11 करोड़ जो है, यानी 1.11 करोड़ जो लोकल मार्केट से कमाया और 91 लाख रुपए इसने बाहर से कमाया। तो जिसकी वजह से 2.2 करोड़ इसका कह सकते हैं कि बिजनेस था टोटल। दूसरी आने वाली फिल्म जो थी अबू अलीहा की टकसाली गेट थी। अबू अलीहा का एक रिकॉर्ड है, वो बड़ी, एक तो जल्दी फिल्म बनाते हैं और दूसरा ये कि उन्होंने कम बजट के ऊपर फिल्में बनाई। टकसाली गेट उनके क्रेडिट के ऊपर वाहिद फिल्म है अभी तक जिसकी जो उनकी जितनी भी फिल्में अभी तक आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा महंगी फिल्म थी टकसाली गेट। टकसाली गेट में जहां आयशा उमर थी, मेहर बानो थी, यासिर हुसैन थे और भी इसमें काफ़ी सारे लोग शामिल थे। बजट जो इसका था 2.5 करोड़ था। अब ये 2 से 2.5 करोड़ का बजट जो है वो अबू अलिया की फिल्मों को अगर आप देखें तो उन्होंने 17 लाख की भी फिल्म बनाई हुई है। उन्होंने अंडर बजट, मतलब कम बजट वाली फिल्में, लो बजट वाली फिल्में बना के उनको चलाया भी है और उन्होंने कमाई भी की। और इनके लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी था टकसाली गेट में कि सस्ती फिल्में तो ये चला लेते हैं, कम बजट वाली महंगी फिल्म कंपैरेटिवली, वैसे तो बहुत महंगी महंगी फिल्में बनती हैं, लेकिन अबू अलीहा के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.5 करोड़ की फिल्म महंगी फिल्म थी, 2 से 2.5 करोड़ की। तो इस फिल्म ने अच्छी कमाई की। कोई कहते हैं 4 करोड़ कमाया, कुछ कहते हैं कि 5 करोड़ रुपया कमाया। तो इस तरह इस फिल्म ने जो थी वो अच्छी कमाई की। और इसकी अगर देखा जाए तो इस फिल्म की क्वालिटी भी अच्छी थी, इस फिल्म की कहानी भी अच्छी थी। कुछ लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की थी, जिस तरह डॉन वगैरह के इमेजेस में जो आता है उसमें उनकी डायरेक्शन के हवाले से भी कुछ था कि स्लो था, लेकिन मुझे बहरहाल ये फिल्म पसंद आई थी। तो ये थी दूसरी, पहले 3 महीने में ये 2 फिल्में रिलीज़ हुई, अंदाज़ा करें। और आगे आ जाए अप्रैल और जून के दरमियान में दगाबाज दिल फिल्म आई वजाहत रऊफ़ की। इसमें महविश हयात भी थी और भी बड़ी कास्ट थी इसमें। इसके ऊपर हमने रिव्यू भी दिया था और वो दादो जो गैलेक्सी वाली हैं उन्होंने इसमें आंखें भी लाई थी मरते हुए। लेकिन बहरहाल इस फिल्म के कमाई जो थी वो कुछ लोग जो है, बल्कि ज़्यादा जो ऑथेंटिक ज़राए हैं उसमें 8.3 करोड़ का इसने बिजनेस किया था। ये भी महंगी फिल्म थी लेकिन इसकी कमाई भी ठीक हुई थी। तो अगर एक और चौथी फिल्म आने वाली थी हम तुम और वो, ये नुमान खान इसके डायरेक्टर थे। इसमें जुनैद खान और आमना इलियास ने मरकजी किरदार अदा किए थे। चौथी फिल्म हम तुम और वो के हवाले से मेरी जब जुनैद खान साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसको हम शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे थे, बनाई थी, बल्कि हमने चाह नहीं रहे थे बल्कि बनाई थी। और इसको हम सिनेमा के लिए नहीं बना रहे थे, टीवी के लिए बना रहे थे। तो अब ये भी एक ज़्यादती है कि एक फ़िल्म आपने सिनेमा के लिए नहीं बनाई, यकीनन उसकी रिक्वायरमेंट, उसका बजट, उसकी सोच, अप्रोच जो है वो फिर सिनेमा वाली नहीं होगी, लेकिन आपने सिनेमा के ऊपर फिल्म लगा दी। बहरहाल इस फिल्म के साथ जो होना था वो हुआ और बहुत ही बुरे तरीके से ये फिल्म फ्लॉप हुई, जिसका हीरो खुद कह रहा है कि हमने इसको लगने से पहले उन्होंने बता दिया था कि पता नहीं क्यों लगा रहे हैं डायरेक्टर। बहरहाल 5वीं फिल्म जो थी वो पोपी की वेडिंग, ये मई 10 को रिलीज़ हुई। इसके अंदर खुशहाल खान, नाजिश जहांगीर ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इसने 10 दिन में 70 लाख रुपया कमाया था। अब आगे जाके इस फिल्म का क्या हाल हुआ, यकीनन ये 1 करोड़ को टच नहीं कर सकी होगी। तो ये भी, इसकी भी कोई किस्मत ख़ास नहीं निकली इस फिल्म की। छठी फिल्म अब बड़ी ईद आ गई, नाबालिग अफराद। सबसे पहले हम उसका जिक्र कर लेते हैं। ये भी इतनी ज़्यादा महंगी फिल्म नहीं थी, रिकॉर्ड टाइम में बनी। ये जून 17 ईद उल अज़हा को आई। नबील कुरैशी इसके डायरेक्टर थे जो नामालूम अफराद और दूसरी फिल्में बनाते रहे। अशर वजाहत रऊफ़ के जो बेटे हैं वो, समर जाफरी, अद्दी अदील, सलीम मेराज, फाद मुस्तफ़ा ने भी कैमियो अपीयरेंस दी थी इसमें। पहले हफ्ते में इसने 3 करोड़ जो थे वो कमाए, और जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छे थे। ईद का पहला हफ्ता हमेशा ही अच्छा जाता है। तो बाद में 6.3 करोड़ इसने बिजनेस किया था। अगली आने वाली फिल्म थी 7वीं 2024 में अभी।
अभी जो थी इसको असद मुमताज़ ने बनाया है, खुद अदाकार भी हैं, डायरेक्टर भी आजकल ड्रामे भी बना रहे हैं। और इसमें गौहर मुमताज़ भी थे, और गौहर मुमताज़ के साथ इसने बड़े अरसे के बाद कुबरा खान दोबारा से आई, पहले जवानी फिर नियानी में आई थी, तो उनके साथ ये फिल्म थी। और ये फिल्म भी ठीक थी, अगर क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुछ खास बातें भी थी इसमें, कुछ कमियां कुताहियां भी थी। लेकिन ईद के दिनों में इसने 93 लाख रुपया कमाया था। बाद में इसने कितना बिजनेस किया मैं हवा में नहीं छोड़ सकता। इस तरह ऑथेंटिक अगर कुछ मुझे मिलेगा बताऊंगा। तो अगर ईद के दिनों में इसने 93 लाख रुपया कमाया, तो बाद में इसने कितना और कमा लिया हो गया। तो लिहाजा इसको भी एवरेज फिल्म ही कहा जा सकता है। 8वीं आने वाली फिल्म जो इस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी, जिससे तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कमाई उस तरह की नहीं की उसने। बहरहाल बड़ी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, उम्र यार। उम्र यार जो थी, असफर जाफरी इसके डायरेक्टर थे, उस्मान मुख्तार, फरहान ताहिर, सनम सईद, मंजर सेबाई, सना फ़खर या सना नवाज जो भी उनका नाम है, अली काज़मी, ये इसकी कास्ट में शामिल थे, और लोग भी इसकी कास्ट में शामिल थे। और ईद के 3 दिनों में 4 करोड़ रुपया इसने कमाया था। तो ये कंपैरेटिवली इसका शुरुआत और स्टार्ट अच्छा था। बाद में कहा जाता है कि ये 12 से 13 करोड़ टोटल कमा सकी थी। अगरचे ये फिल्म, इसके ऊपर बजट भी बहुत लगा था, इस फिल्म को ज़्यादा कमाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसकी मार्केटिंग भी अच्छी की गई थी, इसको शोर शराबा भी अच्छा था, इसका प्रोमो की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी थी, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी इसके प्रोमो की बड़ी धूम थी। लेकिन बहरहाल इस फिल्म को जो है वो इसके अंदर भी कुछ मरकज़ी किरदार को या कुछ कहानी को लेके तो इसमें थोड़ी सी कोताहियाँ, कमियाँ थी, खामियाँ थी। लेकिन VFX के हवाले से अगर देखा जाए तो इस फिल्म को एक पाकिस्तान की अच्छी फिल्म उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है। नवी आने वाली फिल्म 9th नंबर, ग्लास वर्कर, ये उस्मान रियाज की फिल्म थी, इनका हमने इंटरव्यू भी किया था। उस्मान रियाज का ये एक अनोखा तजर्बा था, जिन्होंने कंप्यूटर के ऊपर नहीं बल्कि मैनुअल एक कार्टून वगैरह बना के इस फिल्म को रिलीज़ किया। लेकिन बहरहाल इसको अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जुलाई में 26 जुलाई को फिल्म रिलीज़ हुई थी, इसको ज़्यादातर बच्चों ने देखा। ये फिल्म जो थी एक हौसला अफजाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो एक अपना रिकॉर्ड है इसका कि एक अनोखी और अछूती कोशिश जो थी वो इस फिल्म को बना के की गई। बजट का इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स सामने नहीं है, हम अगर उस्मान रियासी के इसी दिन पूछ लेंगे तो ये थी। और 10वीं आने वाली फिल्म जो थी लीच, ये 19 अगस्त को आई। शहजाद मलिक इसके डायरेक्टर थे, नवीद रज़ा, राशिद फारूकी, किन्जा मलिक और अदीला खान इसकी बड़ी कास्ट में शामिल थे। ये फिल्म हम इसको नहीं देख सके थे, और उसकी वजह ये थी कि वीकेंड पे शादी थी, 3 दिन इस्लामाबाद पिंडी में ये फिल्म लगी थी। उसके बाद ये जब हम फारिग हुए तो फिल्म भी फारिग हो चुकी थी, शादियों से जब फारिग हुए। और 11वीं आने वाली फिल्म मस्तानी थी। मस्तानी फिल्म के अंदर भी कुछ खास बातें भी थी, इसकी लोकेशंस, इसकी स्टोरी ठीक थी, कुछ कमियां कुताहियां भी थी जो कि हमने आपको फिल्म के रिव्यू में बता भी दी थी। 23 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। उस्मान रिजवी इसके डायरेक्टर थे। अफान वहीद पहली दफ़ा बड़ी स्क्रीन पर आए। आमना इलियास तो पहले भी आती रहती हैं, उन्होंने इसमें ख़ास किरदार अदा किए, मरकज़ी किरदार अदा किए। और इस फिल्म का कुछ लोग कहते हैं कि इसका 10 करोड़ इसका बिजनेस हुआ। मुझे यकीन अभी नहीं है, क्योंकि टकसाली गेट से यह फिल्म बहरहाल उस तरह की उसकी बस भी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता, इसका अथेंटिक जरिया मेरे सामने नहीं है। लेकिन फिल्म जो थी ये अगर मुझे हफ्तों में आप कहें तो ये नज़र आती रही। मतलब इसके शो बेशक कम हो गए थे, लेकिन 3-4 हफ्ते, जहाँ उस जगह जहाँ मैंने अभी बताया 3 दिन में फिल्म फारिग हो जाती है, 3-4 हफ्ते ये फिल्म ज़रूर नज़र आती रही। 12वीं और लास्ट आने वाली फिल्म जो कि अगर आप देखें अक्टूबर से दिसंबर की जो एक क्वार्टर बनता है, उसमें सिर्फ एक फिल्म रिलीज़ हुई, उसका नाम था कटर कराची। और कटर कराची अब्दुल वली बलोच की है। इमरान अशरफ, तलहा अंजुम, किन्जा हाशमी इसकी मरकज़ी कास्ट में शामिल हैं। और इसको अभी तक हम देख नहीं सके। उसके देखने की वजह ये थी कि मेरी इसमें क्यूरियोसिटी थी कि 40 मिनट की फिल्म है, गोरा भी 1.5 घंटे की फिल्म बनाता है, 40 मिनट की फिल्म में ऐसा क्या होगा। बहरहाल ये मैं देख के बता सकता हूँ कि इन्होंने फिल्म की रिक्वायरमेंट को कितना पूरा किया होगा, ड्यूरेशन के अंदर अपनी कहानी को कितने अच्छे तरीके से पेश किया होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये तो देखने के बाद बताया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये फिल्म जो थी ये भी आने वाली इस साल की आखिरी फिल्म जो है, इसको आप शुमार कर सकते हैं। तो अगर ग्लास वर्कर को भी शामिल कर लें तो 12 फिल्में हमने देखी कि इस साल आई हैं। 2023 में हमारी 18 फिल्में आई थी, यानी कि नंबर इससे बेहतर था। लेकिन 2023 से पहले 22 में मैं इसलिए नहीं जाता, 21 में इसलिए नहीं जाता क्योंकि कोरोना जब आया था तो उसके बाद फिल्मों के ऊपर पाबंदी बंद हो गई थी, ज़ाहिर सारी चीज़ें बंद थी, तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। तो लिहाजा नंबर जो 23 या 27 का नंबर उस वक्त आता है
23 का नंबर तो एक साल में आता है, तो मैं 22 और 23 को मेंशन नहीं करता, मैं 18 पे आ जाता हूँ। 18 में, क्योंकि उससे पहले कोई इस तरह का नहीं था, सिलसिला चल रहा था, तो 2018 में 27 फिल्में रिलीज़ हुई थी। तो हम, आप यकीन करें कि 18 से लेके आज हम 6 साल के बाद बैठे हैं, जब हम 25 में दाखिल हो रहे हैं, तो ये नंबर जो है 27 से कम होके आज 11-12 पे आ गया है। और सिनेमा की हालत ये है कि जहाँ पे सिनेमा कैपरी सिनेमा जो है वो गिरा, जहाँ पे निशाद सिनेमा रावलपिंडी गिरा, जहाँ पे मेट्रोपोल सिनेमा जो है, कैपरी भी गिरा नहीं है चले, जहाँ पे मेट्रोपोल लाहौर का सिनेमा गिरा, वहाँ पे नए सिनेमा जो थे, अब ओडियन सिनेमा रेनोवेशन के नाम पे बंद है, लेकिन बंद है यहाँ पे, जहाँ पे हम अक्सर फिल्में देखते थे जाके, वो बंद है। और इसके साथ जो जिना पार्क वाले सिनेमा हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, आपको पता, 5 स्क्रीनें हैं, 2 उन्होंने बंद की होती हैं जब तक फिल्में आती नहीं है, ज़ाहिर है। और ऊपर से उसके साथ देखा जाए तो मुल्तान के अंदर भी एक सिनेमा की चेन बंद हुई थी, हमारे नवीद साहब बताते रहते हैं। उसके साथ फिर कराची में मंडी वाला के जो सिनेमा आर्ट्रियम है वो बंद पड़े हुए। उनसे जब हमने पूछा था वो कहते हैं जी यही वजह है, बिजनेस, इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है। जो काम करने का था, अब ये फिल्मों की मार्केट जो है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर बॉलीवुड में आप देखें वहाँ पे हिंदी फिल्में मुतासिर हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी फिल्में भी गई हैं वहाँ पे, उन्होंने बिजनेस अच्छे किए हैं। वहाँ पे साउथ की फिल्में ज़्यादा चल रही हैं, दूसरी ज़ुबानों की फिल्में ज़्यादा चल रही हैं, वो अपने रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। एक अजीब और एक अलग किस्म की का फिनोमेना सामने आया है। पाकिस्तान में फिल्में नहीं चल रही, लेकिन ड्रामे जो लोग घर में बैठ के मुफ्त में देख सकते हैं वो जाके लोग देखते हैं। हमने कभी तुम की आखिरी किस्त जब सिनेमा पे देखी थी तो वो सिनेमा हाउसफुल था, बिल्कुल बिल्कुल हाउसफुल था, यानी कि वो ड्रामे वहाँ पे जाके देख रहे हैं, फिल्में देखने को पसंद नहीं करते। करना क्या चाहिए था, थोड़ा अगर हॉलीवुड में भी देखें, वो पाकिस्तान में कम से कम उसका बिजनेस ज़रूर मुतासर हुआ है। ग्लैडिएटर भी उस तरह से नहीं चल सकी और दूसरी फिल्में भी बड़ी बड़ी आई हैं, उन्होंने जितना बिजनेस करना चाहिए था, लोगों का रुझान कम हुआ है, सिनेमा के टिकट ज़्यादा हैं, लोगों की जो प्रायोरिटी नहीं रही, क्या वजह है, फिल्में उनकी पसंद की नहीं, क्या वजह है, ये तो हम अक्सर बात करते रहते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा बिजनेस पाकिस्तान में जिन फिल्मों ने किया उसमें सरफहरिस्त रही दिलजीत दोसांझ की जूलियट, क्या है वो, जट एंड जूलियट कौन सी, वो फिल्म जो थी ज़्यादा उसने बिजनेस किया है। अब अगर पाकिस्तान के अंदर भी पंजाबी फिल्में बनती, जब इंडिया में हमारी अक्सर कास्ट को लेके सिर्फ मरकजी कास्ट वो अपनी लेते हैं, 2 हीरो हीरोइन, लड़का लड़की, बाकी सारी हमारी कास्ट उनकी फिल्में चलाती है, तो यहाँ पे जब वो बिज़नेस कर सकती हैं तो पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जब चूड़ियाँ पंजाबी फिल्मों के बिज़नेस कर सकती है, अच्छे लोग, नए लोग उसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे, ये एक मेरा सवाल है। और अक्सर हुमायूं सईद और दूसरे ईद के ऊपर फिल्में रिलीज़ करते हैं, वो भी ज़रा ढीले पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं वो भी, तो ये भी एक दोबारा से आ सकता है। लेकिन इसको मिक्स एंड मैच करके चलाना होगा, इसमें पंजाबी फिल्में भी शामिल करनी होंगी, इसमें अच्छी उर्दू फिल्में भी मेयारी शामिल करनी होंगी, जिनका योंड्रा जो है वो ऐसा हो जो कि लोग फिल्म देखने का मज़ा जिन लोगों को आता है वो उसके साथ करना होगा। अब रंग इश्क ज़रूर आई थी, लेकिन वो पुरानी कास्ट, पुराने लोग बनाने वाले थे, परवेज़ कलीम ने बनाई थी, मदिया शाह उसमें थी, उनके साथ दूसरे लड़का और लड़की भी थे, बहरहाल वो फिल्म उस मयार की नहीं थी। अब ऑडियंस चेंज हो गई है, देखने वाले चेंज हो गए हैं, देखने वाले इंडिया की पंजाबी फिल्में देखते हैं, देखने वाले अंग्रेज़ी फिल्में देखते हैं, देखने वाले अच्छी पाकिस्तानी उर्दू फिल्में देखते हैं, तो उनका मुकाबला टेक्निकली प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या कहानी और उसके मयार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उसको मीट करना बहुत ज़रूरी होगा। देखते हैं 25 कैसा रहता है। सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये साल कोई इतना अच्छा नहीं रहा, नए और पुराने सिनेमे गिरे या बंद हुए। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।